नमस्कार दोस्तों, कानूनी जंग में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी मोहम्मद अफजाल, जो कि एक नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा भी रहे हैं, हाजी मोहम्मद अफजाल ने केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत के तहत संस्था के सदस्यों व क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा 3 पार्कों का निर्माण करवाया है, जो कि इस प्रकार हैं। मोती पुल मोती मस्जिद के पास है, अहमदनगर गली नंबर 3, आशियाना कॉलोनी, कमेला रोड। पार्कों के आसपास रहने वाली महिलाओं से हमारे संवाददाता ने पूछा कि यह पार्क किसके द्वारा बनवाया गया, तो महिलाओं ने बताया कि पहले तो हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि स्वच्छ भारत के तहत साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी विशेष ध्यान दिया और प्रतिदिन होने वाले बलात्कार व लूटपाट पर भी मोदी योगी सरकार ने सख्ती से रोक लगाई। हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता ने पार्क में ही हाजी मोहम्मद अफजाल से पार्कों के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि संस्था के सदस्यों द्वारा भी और क्षेत्रीय नागरिकों का सहयोग रहा। हाजी मोहम्मद अफजाल से भी हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता ने बातचीत की। आइए सुनते हैं सीधी बात। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, मोहल्ला अहमदनगर, जहाँ पे कभी कूड़ा घर हुआ करता था और आज इतना सुंदर पार्क है। आज हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्था से, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और अपना मोहल्ले में एक बहुत सुंदर पार्क बनाया। नमस्कार जी, आपने जैसा कि इतना जो एक कूड़ा घर हुआ करता था उसमें आपने एक सुंदर पार्क बनाया, इसका आयोजन जो आपने करा उसके लिए कहाँ से प्रेरणा आई आपको और क्या सोच के आपने ये काम? देखिए, इसमें जो मूल सुविधाएं होती हैं और उनके तरफ से भी साफ सफाई की है। बिजली पानी हम सबको मिलना चाहिए। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत बड़ी गंदगी का ढेर था, तो जो यहाँ के रहने वाले आसपास के मकान वालों ने बड़े दुखी थे, तो इन्होंने ये तय करा कि मैं यहाँ से हटवाना है। तो जब इन्होंने तय करा तो मैं भी इनके साथ लग गया। तो हम सब एकता का ये नतीजा है कि आज ये कूड़ा घर खत्म होकर यहाँ पार्क है। क्या नाम है आपकी संस्था का? हमारी संस्था का जो नागरिक सेवा संस्था हमारी संस्था है। जब आपने ये प्रयास स्टार्ट किया उसके बाद क्या क्या परेशानी आपको उठानी पड़ी? देखो, कोई भी काम एकदम आसानी से नहीं होता। यहाँ के कुछ ऐसे लोग भी तो ये चाहते थे यहाँ कूड़ा घर भी बना रहे और पार्क भी बना रहे, तो ये मुमकिन नहीं था कि यहाँ कूड़ा घर भी चले पार्क भी चले। हम लोगों ने सख्ती से भी करी और उनकी सराहना भी करी, तो उसका ये नतीजा हुआ, वो मान गए और आज अल्लाह का शुक्र है पार्क की। जी। और जैसा कि परेशानी भी आई होंगी आप सबके सामने, उसमें जो पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिला? बहुत बड़ा सहयोग दिया पुलिस प्रशासन ने भी, और हम सब जगह गए, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा सबने सहयोग करा, अधिकारियों ने भी, पुलिस ने भी। और हम ना यहाँ इतने परेशान थे कि धुआं कोई बच्चा आग लगा दे, पूरा मोहल्ला इतना दुखी रहता था कि बहुत ज़्यादा। हर जगह मतलब कहने का धुआं उठ जाना, बड़े बूढ़े बेचारे बाहर निकले खड़े हो जाने थे, इतनी गंदगी का ढेर रहता था, बहुत बदबू और बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम था। और हमने अफजाल साहब से कहा कि ये काम हमारा करवा दो। अफजाल साहब बेचारे लगे रहते जी, और हमारे काम जो आज माशाल्लाह आप देख रहे हो कि 4 चांद लगा। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जिस टाइम पे ये पार्क बन रहा था और पार्क बनने में आप लोगों ने खुद भी, हमें पता चला, हमने जो सर्वे किया है कि आप लोगों ने खुद अपने हाथ से फावड़े चलाए, तो इससे जो है आपको कितना सुकून महसूस हो रहा है कि आपकी जो मुहिम थी वो पूरी हो रही है और लगातार आप अलग अलग जगह पे पार्कों का आयोजन कर रहे हैं? वो आप देख ही रहे हो कि अब ये कैसा बेहतरीन बना हुआ है। और उस दौरान जब ये कूड़ा पड़ता था तो बहुत बदबू आती थी, यहाँ को निकल के जाना भी मुश्किल होता था और बस्तियों वालों को भी बड़ी परेशानी होती थी, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, बीमारी फैलती थी।
और आज ये मेहनत भाई अफजाल की बहुत बड़ी और सभी की लगातार मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार जो है कूड़े घर हैं उन्हें प्रयास कर रहे हैं कि लगातार कि उन पे जो है एक पार्क की योजना बना रहे हैं। अभी अहमदनगर में एक पार्क भी बहुत सुंदर पार्क बनाया है। तो अभी जिस तरीके से हाजी अफजाल जी, पहले तो आपका स्वागत है, और जिस तरीके से ये पार्क आप लगातार बनवा रहे हैं उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा कूड़ा का ढेर था और हम लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन करे कई मरतबा और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी गए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग 40 दिन तक धरने पर रहे हैं। वो धरने के बाद में यहाँ साफ सफाई हुई, कुछ लोगों ने सहयोग करके अपने पास से चंदा करके इकट्ठा करके यहाँ की सफाई कराई। अच्छा, इतनी बड़ी मुहिम आपने उठा रखी है, उस मुहिम के लिए क्या क्या परेशानी आपको उठानी पड़ी? नहीं, देखिए, समाज के अंदर जब तक जागरूकता नहीं आएगी तो परेशानी तो होगी। ये समाज की कमी है कि हम लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। जब समाज जागेगा तो सफाई की खुद ही हो जाएगी। ये परेशानी है कि अभी समाज में जागरूकता नहीं है। अभी हम लोगों ने अहमदनगर का जो पार्क, आपने इतना सुंदर पार्क बनाया, वहाँ पर औरतों से भी, हमारी महिलाओं से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि पहले इस जगह पे एक खराब कूड़ा घर था और आज घूमने की इतनी व्यवस्था हो गई है कि हमें दवाइयों से उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना यहाँ घूमने से फायदा हो रहा है। नहीं, ये सेहत के लिए जरूरी है कि आदमी चहल पहल करे, घूमे, और ये प्रकृति की देन है। ये पेड़ पौधों ने प्रकृति की देन है, इसमें दवाई भी, शिफा भी है। तो जाहिर बात है, ये पार्क बनेंगे और साफ सफाई होगी तो आदमी खुद सेहतमंद हो जाएगा। जी, ये तो हमें चाहते जहाँ कूड़ा घर को बना रखे हैं तो वहाँ पार्क बनवाए और शहरी क्षेत्र के अंदर कहीं भी कूड़ा घर का ढेर नहीं होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप जो समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। एक साथ में एक हम लोगों की एक और मुहिम चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें जो बेटे के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं या दहेज के लिए महिलाओं को जला दिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून का जो काम है थोड़ा सख्ती से होना चाहिए और जितनी भी कानून व्यवस्था उसमें सख्त आना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का मतलब पूरा परिवार बचाना होता है, एक बेटी नहीं होती है। जब आदमी बेटी होती है, एक परिवार की इज्जत होती है, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए समाज के अंदर कि बेटी भी मेरी अपनी है और दूसरी बेटी भी मेरी अपनी है। सारी बेटी इंसान की अपनी होती है, उसके लिए लोगों को समझाया जाए और जो जिस तरह के कृत्य कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं इसकी सजा सख्त करनी चाहिए। देखिए, देश बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, लेकिन वो देश की बेटी है, और देश की बेटी अगर है तो ये सारे पूरे समाज का एक कर्तव्य होना चाहिए कि उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करें कि उसे हमेशा पढ़ाएं लिखाएं और इस तरीके के काम उनसे कराएं कि वो हमारे देश की एक जो है शक्ति बने। बिल्कुल, जब तालीम होगी दोनों में, चाहे बेटी हो बेटा, दोनों पढ़े लिखने होने चाहिए और बेटी खानदान होता है, तो इसके अंदर जरूरी है कि गवर्नमेंट प्रयास करे और सामाजिक तौर पर ज़्यादा प्रयास की जरूरत है।